मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ और मेरा टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये कहाँ से लिए गए, कितने मूल कर्तव्य हैं, बाद में कौन कौन से मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं इत्यादि। और जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी बातें हैं जो परीक्षाओं में आई हुई हैं या आने की संभावनाएं हैं। आप लोग जानते हैं, अपने पिछले पेपर अगर आप देखें यूपीएससी के और स्टेट कमीशन के, तो आप ये पाएंगे कि अधिकतर मूल कर्तव्यों से क्वेश्चन आए हैं। वो क्वेश्चन प्रायः ऐसे आए हैं जिसमें आपको किस क्रम में कौन सा मूल कर्तव्य है, या कोई ऐसा प्रावधान दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में है या दोनों में है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बने हुए हैं। जब हमारे देश का संविधान बना दोस्तों, और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे देश में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन कालांतर में समय के साथ साथ यह महसूस किया जाने लगा कि देश के नागरिकों को उनके कर्तव्य से अवगत करवाना जरूरी है, क्योंकि 1970 के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई कि अधिकतर झंडे का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का लोग आदर न करने लगे और इसका दुरुपयोग होने लगा, जिसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन सिर्फ मूल कर्तव्यों के लिए नहीं था, बल्कि जो आप लोग 42वां संविधान संशोधन देखते हैं वो पूरे के लिए था। और अधिकतर 42वां संविधान संशोधन में जो प्रावधान किए गए हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार किए गए हैं। मूल कर्तव्य वर्तमान में हमारे 11 हैं, लेकिन 76वां ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मूल कर्तव्यों का सिफारिश की गई थी वो 8 थे, जिसमें 2 मूल कर्तव्यों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, कर अदा करना तथा इनके साथ कानूनी बाध्यता जोड़ी जाए। 6 स्वीकार किए गए थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों को के लिए 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, लेकिन वर्तमान में यह 11 हैं। एक मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को के संबंध में माता पिता का यह कर्तव्य बना दिया गया कि उन्हें स्कूल भेजा जाए। और वर्तमान में अगर आप देखें इस तरह, तो आज हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। ये मूल कर्तव्य सोवियत रूस से लिए गए हैं, जिनका प्रावधान संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में है। ये मूल कर्तव्य जो हैं, जिन्हें आपको याद करना है, पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें
और उनका पालन करें। तीसरा, भारत को प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवां, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार का विकास करें। नौवां, सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। 11वां, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता, संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार दोस्तों, हमारे वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इन मूल कर्तव्य के साथ कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन ऐसे अनेक संसद द्वारा नियम बनाए गए हैं, कानूनी बाध्यता न होने के बावजूद भी इनमें अनेक प्रकार के बंधन हैं। जैसे राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के तहत, और अगर राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज इत्यादि का अपमान किया जाता है तो उसके संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है, तथा अगर हम प्राकृतिक पर्यावरण या वनों को नुकसान पहुंचाते हैं, वन संरक्षण अधिनियम जो 1972 में बनाया गया है उसके तहत दंडित किया जा सकता है। एक भारतीय ध्वज संहिता 2002 में बनाया गया था। राष्ट्रध्वज का अपमान करने पर, गलत इस्तेमाल करने पर दंडित करने की व्यवस्था की गई है। इसलिए दोस्तों, इसके साथ कानूनी बाध्यता तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिसे नागरिक को मानना जरूरी, आवश्यक हो जाता है। इसके संबंध में एक और समिति का गठन किया गया था जो 1999 में बनाई गई थी, और वो समिति का नाम था JS वर्मा समिति। मूल कर्तव्यों के स्थिति के बारे में क्या है, इस समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, अभी कुछ वर्ष पहले नवंबर 2016 में आप लोगों ने देखा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के द्वारा सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान को फिल्म के शुरू होने पर राष्ट्रगान होना ज़रूरी था, और उसके तहत जब राष्ट्रगान होगा उस समय दर्शकों को खड़े होना ज़रूरी था। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे अव्यवहारिक पाए जाने के कारण या कुछ समस्याएं उत्पन्न होने के कारण इस प्रावधान को हटा लिया गया है। अर्थात अगर हम कहें कि ये मूल कर्तव्य किसी भी देश का निर्माण शिक्षित और संस्कारित व्यक्ति करते हैं। जो भी देश आप लोग देखते हैं प्रगति किए हैं, उनमें नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान है।
अर्थात अपने अधिकार के साथ साथ जब किसी देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं तो उस देश की तरक्की रोकी नहीं जा सकती है। जो देश आज बुलंदियों पर हैं, उन देशों का अगर आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि इन देश के नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अधिकारों के बिना कर्तव्य अधूरे हैं और कर्तव्य के बिना अधिकार अधूरे हैं। अर्थात इन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। अधिकारों की उपज कर्तव्य से होती है और कर्तव्य की उपज अधिकारों से होती है। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मानव का यह स्वभाव है कि वह अपने अधिकार तो याद रखता है, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। आप लोगों को इन मूल कर्तव्यों को जो नागरिक होने के नाते तथा परीक्षार्थी होने के नाते ज़रूरी है कि आप इन्हें क्रम से याद करें। हालांकि इसकी आलोचना की जाती है कि इसकी भाषा अत्यंत जटिल है, जो सामान्य नागरिक के समझ से परे है। ये बात कुछ हद तक दिखती है, लेकिन अगर हम समझते हैं और याद करते हैं तो फिर ये बड़ी बात नहीं रह जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कोरा आदर्श है जो पालन करना संभव नहीं है, लेकिन ये भी बात गलत है। अगर हम देखें, अगर हम पालन करें तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसका पालन नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है जब कानूनी बाध्यता नहीं है इसमें तो फिर इन कर्तव्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैंने आप लोगों से बताया कि समय समय तक सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाए गए हैं कि अगर हम इनका पालन नहीं करते हैं, जैसे देश की एकता और अखंडता को अगर नुकसान पहुंचाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सीधी सी बात है, हमें आपको दंडित किया जाएगा और ये प्रावधान है। अर्थात दोस्तों, इन मूल कर्तव्यों को आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो पिछले प्री में और मेंस में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, उसको पढ़ना है, याद करना है। धन्यवाद। आज मेरा यहीं तक लेक्चर रहेगा।